हेलो बच्चों, धातु में क्रियाशीलता को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन बना होता है। बहुत सारे धातु ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, कुछ धातु कम क्रियाशील होते हैं। तो मेटल में बच्चों के सामने हमेशा ये कन्फ्यूजन बना होता है कि सर सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है और सबसे कम क्रियाशील कौन है। कभी कंपेयर करना हो तो कैसे पता करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सबसे कम क्रियाशील है। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके सामने एक ट्रिक लेकर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको अच्छे से कंठस्थ कर लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है कुछ धातु जो क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग सजाया गया है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटासियम, उसके बाद है सोडियम, और उससे कम सबसे कम क्रियाशील होता है औरस यानी गोल्ड और सिल्वर। यानी ये जो नीचे के धातु है ये सबसे कम क्रियाशील है और ये जो ऊपर के धातु है सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। मोस्ट रिएक्टिव अधिक क्रियाशील, लेस रिएक्टिव कम क्रियाशील। तो इन सारे धातुओं को हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है क्या? कलुआ ने कहा मुझे अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ठीक है, कलुआ ने कहा मुझे अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत आसानी से आप ये लाइन से याद कर लोगे। देखो, कलुआ मतलब के पोटासियम, ने मतलब एन है यहाँ पे, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, तो इसका लेटर यूज किया गया ने, तो हो गया सोडियम। कहा सी कैल्शियम, मुझे एम मैग्नीशियम, अब ए एल्युमिनियम, जिंदगी जेड जिंक, फटी एफ आयरन, पुरानी पी लीड होता है, लीड का पी भी सिंबल होता है और सीसा बोलते हैं उसको। हो चुकी है एच हाइड्रोजन, चुकी मतलब हो गया कॉपर, सी से होता है कॉपर, और च भी सी से स्टार्ट होता है इसलिए लिखे चुकी कॉपर है। ठीक है मतलब हो गया Hg मरकरी, आगे मतलब Ag सिल्वर, और आओ औरस गोल्ड। तो है ना इंटरेस्टिंग? तो आप इस ट्रिक से कलुआ ने कहा मुझे अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ से आसानी से याद कर लोगे कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? पोटासियम, दूसरे नंबर पे सोडियम, तीसरे नंबर पे कैल्शियम, चौथे नंबर पे मैग्नीशियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन है? तो औरस। दूसरे नंबर पे कम क्रियाशील के अकॉर्डिंग हो गया आपका सिल्वर, मरकरी और कॉपर। थैंक यू।